ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन पूनम वर्मा जी ने जयपुर से अपनी जिज्ञासा एवं आत्म अनुभव प्रकट करते हुए लिखा है। गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया, मैंने वैसे ही किया। खाने का पूरा ध्यान रखती हूँ। सारे शरीर में पूरे दिन कंपन सा रहता है। सर के ऊपर गोल गोल घूमता है। मुंह में लार भर जाती है। पूजा के समय पर अपने आप आंखें बंद होने लगती है। पूजा भी नहीं कर पाती हूँ। मन करता है आंखें बंद करके बैठी रहूँ। आंखें खोलने का मन नहीं करता। लेटती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कुछ मेरे शरीर में से खींच रहा हो ऊपर की तरफ। गुरु जी बताना, क्या मैं सही राह पर हूँ? बहन, आपने जो कुछ यहाँ पर लिखा है उससे स्पष्ट रूप से पता लग रहा है कि आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पूर्णतया क्रियाशील हो गई है और आपके शरीर में विभिन्न प्रकार से क्रियाएं कर रही है। जो कुछ भी आपने लिखा है वह बिल्कुल ठीक है। आप सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। बस ऐसे ही आगे बढ़ती रहिए। आपने मेरे मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतार लिया है तो आप बस निश्चिंत हो करके आगे बढ़ती रहिए। डरने की कोई बात नहीं है। आगे भाई गोविंद सुमन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम श्री गुरुदेव जी प्रभु, आपको चरण स्पर्श। खुश रहिए। मेरा प्रश्न है, मैं सुबह कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी लगभग 15 मिनट करने के बाद गायत्री मंत्र भी जप कर ध्यान कर रहा हूँ। अब रीढ़ में चींटी चलने जैसा महसूस होता है, परंतु जब मैं रात को भी 9 बजे ध्यान करता हूँ तो रीढ़ में चींटियाँ चलने जैसा ही महसूस होता है। लेकिन रात वाले ध्यान में हृदय की सिद्ध में बहुत दबाव महसूस होता है, पर सुबह वाले ध्यान में ऐसा नहीं लगता। कृपा करें। जय माँ गायत्री। गोविंद जी, आप कुछ समय पूर्व ही मुझसे जुड़े हैं और आपने जो मैं विधि सार्वजनिक रूप से बताता हूँ उसका अनुसरण करना प्रारंभ कर दिया है और स्पष्ट रूप से आपको अनुभव भी प्रारंभ हो गए हैं। लक्षण प्रकट होना भी प्रारंभ हो गए हैं। आपकी प्राण ऊर्जा जागृत होने लगी है, क्रियाशील होने लगी है और जो आपको चींटी चलने का लक्षण आ रहा है वह उसी का परिणाम है। हाँ, सुबह के समय आपको चींटी चलने का एहसास होता है, रात को भी होता है, किंतु रात के समय हृदय पर विशेष दबाव महसूस होता है। तो इसमें डरने वाली, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। सुबह के समय हमारे प्राण की स्थिति अलग होती है और शाम के समय हमारे प्राण की स्थिति अलग होती है। रात भर हम जब सोते हैं तो हमारा प्राण पूर्ण रूपेण क्रियाशील नहीं होता है, क्योंकि हमारी नाड़ियाँ अकड़ जाती है, उनमें प्राण का प्रवाह बाधित हो जाता है। इसलिए सुबह के समय प्राण पूर्ण रूपेण उधर्व नहीं हो पाता, जबकि शाम के समय जब हम ध्यान करते हैं तो दिन भर की क्रियाशीलता की वजह से ध्यान की गहराई और प्राण के उत्थान की गति दोनों तीव्र होती है। इसलिए जो साधक
तीव्र गति से आत्म उन्नति के मार्ग पर, कुंडलिनी साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें सुबह शाम दोनों समय नियमित रूप से ध्यान अवश्य करना चाहिए, मंत्र जप अवश्य करना चाहिए। और हाँ, गायत्री महामंत्र का जप यदि संध्या समय पर किया जाता है तो अधिक क्रियाशीलता की प्राप्ति होती है। आपको जो कुछ भी लक्षण आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए। बस आप प्राणायाम सही तरीके से कर रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। दबाव किसी चक्र पर कम, किसी चक्र पर अधिक आपको अनुभव होता रहेगा। आप सिर्फ अपनी साधना पर ध्यान दीजिए। यह दबाव, ये चींटियाँ चलना, ये कंपन आदि अब प्रारंभ हो गए हैं, तो अब बहुत सारे अनुभव हैं जो आपको निरंतर आते चले जाएंगे। साधना करते रहिए निश्चिंत होकर के। आगे भाई सोनू कारपेंटर जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए ये भी बताएं। मैं भी टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। भाई सोनू कारपेंटर जी, उस वीडियो में जो मैंने तैयारी करने के संबंध में कुछ सुझाव दिए थे, वैसे तो प्रत्येक छात्र आज के समय में होशियार हैं और मार्गदर्शन सहजता से मिल भी जाता है, किंतु छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान यदि कोई भी छात्र रखता है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, तो वह सहजता से सफलता प्राप्त कर सकता है। पहले तो दिन भर का टाइम टेबल बनाएं और आज के इस युग में जो कि बहुत प्रतिस्पर्धी है, व्यक्ति को अधिक से अधिक मेहनत करने का जज्बा रखना चाहिए। इसलिए कम से कम दिन भर में 12 से 13 घंटे का अध्ययन अवश्य होना चाहिए। कम से कम घर से बाहर निकलें, क्योंकि घर से बाहर निकलने पर मानसिकता पर अलग प्रभाव पड़ जाता है। और हाँ, सरल विषय को, जब जिस विषय में आपकी रुचि हो उसे उस समय उठाएं जब आपको आलस्य आ रहे हों, और कठिन विषय को उस समय लें जब आप तरोताज़ा हो। अर्थात सुबह के समय व्यक्ति तरोताज़ा होता है, उसका मस्तिष्क शांत होता है। इसलिए सुबह के समय कठिन विषय को लें, और जिस विषय में आपको रुचि नहीं हो उस विषय को जब आपको कुछ थकान, कुछ उबाऊपन अध्ययन से महसूस होने लगे उस समय लें। बाकी यदि आप नियमबद्ध तरीके से तैयारी करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को सफल होने में कोई विशेष परेशानी नहीं आती है। इसलिए अपने विषय का सही तरीके से चयन करें कि कौन कौन सा विषय है जो मेरे को सरल लगता है, जिसमें मेरी रुचि है, और कौन सा विषय है जो कठिन है और मेरे को इसमें रुचि नहीं है। जिसमें रुचि नहीं है उसे जब मन प्रसन्न हो उस समय लें। और हाँ, जब भी तैयारी करें, यदि आपको याद नहीं होता है, आप बार बार भूल जाते हैं, तो लिख लिख कर याद करें। क्योंकि जब हम लिख कर याद करते हैं तो उससे याद होने की जो हमारी क्षमता है उसमें बहुत अधिक इजाफा हो जाता है। और हाँ, भ्रामरी प्राणायाम मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने में बहुत कारगर है। उसी प्रकार से गायत्री महामंत्र भी मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही कारगर है।
आप गायत्री महामंत्र और प्राणायाम के साथ में यदि आगे बढ़ते हैं तो निश्चित है कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। बस आगे बढ़ते रहिए, बाकी तो सब कुछ सहजता से संपन्न हो जाएगा। कुंडलिनी साधना करते हुए यदि आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो आप असफल हो जाएंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। सफलता तो आपको मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि यह प्रकृति आपके साथ है, सब कुछ आपके अनुकूल ही होगा। ऐसा कुंडलिनी साधक की प्रकृति के साथ निश्चित रूप से घटित होता है यदि वह नियमों के अनुसार जीवन में आगे बढ़ता है। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।